सर कमरान साहब, अब ज़ाहिर हालात इस वक्त जो कानूनी चैलेंजेस थे मियां नवाज़ शरीफ के लिए वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, कागजात भी उनके मंजूर हो गए और ज़ाहिर है कि एक आपकी जमात है जो एक बड़ी जमात है, मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है, इन्हीं दोनों जमातों के दरमियान जो इस वक्त एक असल मुकाबला नज़र आ रहा है इलेक्शन का, तो मियां नवाज़ शरीफ के इलेक्शन लड़ने को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेलकम कर रही है। एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा या फिर कुछ एतराज़ात, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोग के? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो समझती है कि सबको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसा तासुर कि किसी खास जमात को जो है वो खास किस्म की सहूलतें हासिल हैं या उनके लिए खास किस्म का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। बाकी अदालतों के फैसले हैं, अदालतों के फैसले के बारे में कोई कयास राय मैं नहीं करना चाहती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम किया है और बिल्कुल ये जो एक पाकिस्तान के आईन के मुताबिक जो हुकूक तमाम शहरियों को हासिल है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी हासिल है। जरूर हम तो पहले भी कहते थे कि आए मुल्क में वापस आए, इलेक्शन में हिस्सा लें और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसका पार्ट बने, जो अदालत के जो कार्रवाई है उनका सामना करें। तो मैं समझती हूँ कि जो है इसको हम एक हेल्थी एक्सरसाइज देखते हैं कि अदालतें फैसला करें और जो है एक ऐसा माहौल हो जिसमें सबको जो है वो सबके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। सही। और सर कामल साहब, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उसकी ये सोच है कि सबको इलेक्शन लड़ने के मसावी मौके भी मिलें, सबको लड़ना भी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो जिस तरह हम देख रहे हैं कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का जो एक रेशो सामने आया हमारे, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा लोगों के कागजात मुस्तरद हुए। ज़ाहिर है वो एक जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में वो लोग हैं, वो तो अपने सारे उनको केसेस वगैरह भी फेस करने ही हैं, लेकिन उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रखती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वैसे ही मौके इस वक्त मिलने चाहिए 9 मई के बाद भी जिस तरह के दीगर जमातों को इस वक्त हासिल है? देखिए, पाकिस्तान के कवानीन, पाकिस्तान की सालमियत मुकद्दम है। मैं समझती हूँ 9 मई जैसा अफसोसनाक वाक़या होना नहीं चाहिए था और ये जो आज जो माहौल बना है इसकी बुनियाद जो है वो खुद तहरीक इंसाफ के बानी ने रखी थी। जिस किस्म का माहौल उन्होंने क्रिएट किया, जिस किस्म का उन्होंने एक जो है वो सियासी और माशरती तकसीम को हवा दी, पोलराइजेशन सोसाइटी में पैदा की और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को हदफ बनाया और जिस किस्म के कवानीन वो लेकर आए, आज मैं समझती हूँ उनको उन्हीं का सामना है। ये आज जो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने दुरुस्त कहा कि पहले एक दफा वो आके अपनी गलतियों की माफी मांगे, जो उन्होंने गलतियां की। जिस तरीके से मुझे बताएं कि ये कौन सा सियासी हक है कि आप कौमी इदारों पे हमला करें? ये कौन सा जो है वो सियासी हक है कि आप शोहदा की यादगारें जलाएं? कौन सा सियासी हक है कि आप अपने ही मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें? देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीजें जो काम मैंने बोला ना, कानून बालातर है। जो फैसले हो वो कानून के तहत हो। हाँ, अगर किसी का नाजायज पेपर रिजेक्ट हुए तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वे जो क्वालिफाई करता है पाकिस्तान के कवानीन के तहत, पाकिस्तान के आइन के तहत, उसको बिल्कुल हक हासिल होना चाहिए कि वो इलेक्शन में आए। लेकिन सर साहब, ये पॉइंट था कि ये जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ तो कानून हरकत में आए और फौरी तौर पर उनके केसेस का फैसला भी हो, उनको सजाएं भी हो, लेकिन जो लोग उस पूरे अमल का पार्ट नहीं रहे, किसी और जगह मौजूद थे, आउट ऑफ सिटी थे, आउट ऑफ कंट्री थे, तो अगर उन लोगों में से किसी के कागजात मुस्तरद होते हैं तो फिर इस अमल से मुतालिक क्या इसकी मजम्मत होनी चाहिए या क्या इस पर बात करनी चाहिए? इंसाफ होना चाहिए, बराबर के मौके सबके लिए होने चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मैं नहीं समझती कि किसी को भी इंतकामी कार्रवाई का जो है निशाना बनाना चाहिए या ऐसा कोई तासुर मिलना चाहिए कि देखिए, हम तो पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम की ताकत और अवाम के वोटों पे यकीन रखती है। हम समझते हैं कि हमें यकीन ये होना चाहिए कि हमारे वोटर जो आए और इंतखाबी अमल में हिस्सा लें, बजाय कि किसी को बाहर रखने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी इसी में है कि जो भी पाकिस्तान के कवानीन के तहत क्वालिफाई करता है उसको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई केस है उसका फैसला होना चाहिए और हमें जो हमारे जो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसको बेहतर नजर आना चाहिए, उसके इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। महज किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनाना चाहिए। जो किसी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं है उनको बिल्कुल मौका होना चाहिए। लेकिन अगर कोई किसी किस्म की ऐसी जो है मैं समझती हूँ कि कार्रवाई में मुलव्वस है जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि फिर ये अगर आज आप एक कोई इजाजत देंगे तो फिर आप जो है जिनके खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बना था क्या उनको भी इजाजत देंगे? मुल्क के अंदर तो महमूद मौलवी साहब, ये जो बड़ी अहम जी कोई गुंजाइश नहीं है ना मुल्क के अंदर जो है। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।